अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एच न्यूज़ उर्दू में आपका खैर मकदम है। पेश हैं आज की अहम खबरें। उत्तर प्रदेश के मगहर से वज़ीर आज़म मोदी ने फूंका 2019 का इंतखाबी बिगुल। भारी बारिश से कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल। उर्दूदां तबका का उर्दू के साथ सौतेला बर्ताव, हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान की मकबूलियत में कमी। मध्य प्रदेश में 5 दिन का मानसून सत्र 2 दिन में खत्म, चल रही मुतवादी विधानसभा। 7 साल की बच्ची से रेप, मुलजिम गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म के लखनऊ पहुंचने पर वज़ीर आला ने उनका जोरदार खैर मकदम किया है। साल 2014 में वाराणसी से शुरू हुए पीएम मोदी के सफ़र ने एक नया मोड़ लिया है। वज़ीर आज़म अब मशरकी यूपी के कस्बे मगहर से बीजेपी का इंतखाबी बिगुल फूंकने जा रहे हैं। उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और मरकजी वज़ीर उमा भारती ने इंतखाब के पेश नज़र राम मंदिर की तामीर की बात फिर से उठानी शुरू कर दी है। ऐसे में लगता है कि पीएम मोदी सबके विकास पर फोकस रखेंगे। वज़ीर आज़म संत कबीरदास की 500वीं बरसी पर उनकी मज़ार पर पहुंचकर चादर चढ़ाई। इसके बाद वह कबीर एकेडमी का संग बुनियाद भी रखेंगे। मोदी एक इजलास को भी खिताब करेंगे, जिसे बीजेपी के 2019 के लोकसभा इंतखाबात के मद्देनज़र तशहीर की शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है। आपको बता दें कि वज़ीर आज़म के दौरे के पेश नज़र सीएम योगी ने मगहर पहुंचकर वहां की तैयारियों का जायज़ा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने वहां पर मौजूद मज़ार का भी दौरा किया, जहां पर एक मुजाविर ने उनको टोपी देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने टोपी पहनने से इनकार कर दिया। वाज़ेह हो कि इससे पहले पीएम मोदी ने गुजरात में एक अवामी जलसा में टोपी पहनने से इनकार कर दिया था। कल उत्तर प्रदेश में हुई तेज बारिश की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मथुरा में भारी बारिश की वजह से सैलाब का सा मंजर देखने को मिला और लोगों को रोज़मर्रा की अशिया की हुसूलियाबी के लिए काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। उधर दिल्ली में बारिश ने लोगों को शदीद गर्मी से राहत दिलाई और लोगों ने इसका खूब लुत्फ़ उठाया। उधर बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। मौसूला इत्तला के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में सालाना अमरनाथ यात्रा शुरू होने के एक दिन बाद ही शिवलिंगम के दर्शन के लिए पहलगाम और बालथल पहुंचने वाले हज़ारों यात्रियों को नासाजगार मौसम की वजह से कैंपों में ही रोक कर रखा गया है। बता दें कि 2 महीनों तक जारी रहने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा का आज बाकायदा आगाज़ होना था। सरकारी इदराए ने UNI को बताया कि दोनों यात्रा रास्तों पर जुमेरात की अलसुबह से शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। उन्होंने बताया कि एहतियाती तौर पर यात्रियों को बेस कैंपों में ही रोक कर रखा गया है। बोल दिया रद्द है कि टाइमिंग स्थगित की गई? नहीं, अभी रद्द बोला है उन्होंने। अभी के लिए रद्द बोला है। तो मतलब आप यात्रा पे आए हैं, मतलब आस्था है, दिल में मौसम खराब है, फिर दिल में क्या आस्था है? अभी नहीं, दिल में आस्था यही है कि करेंगे तभी निकल जाएंगे। तुरंत जाना चाहेंगे हम तो। साल 2011 की मर्दमशुमारी की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदी मुल्क में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है, जबकि उर्दू बोलने वालों की तादाद में कमी आई है और दर्जाबंदी में उर्दू ज़बान 7वीं पोजीशन पर पहुंच गई है। 2001 में उर्दू 6ठे मकाम पर थी। मुल्क में उर्दू बोलने वालों की तादाद 4.34% है, जबकि 2011 में उर्दू बोलने वालों की तादाद 5.10% थी। साल 2001 के मुकाबले हिंदी बोलने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। 2001 में हिंदी बोलने वालों की तादाद 41.3% थी, जो 2011 में बढ़कर 43.63% हो गई है। बंगला ज़बान दूसरे नंबर पर है, जबकि इस फहरिस्त में मराठी तीसरे मकाम पर है, जबकि गुज़िश्ता सर्वे में तीसरी पोजीशन पर तेलुगु ज़बान थी। आइन की 8वीं शेड्यूल के मुताबिक कुल 22 ज़बानों में संस्कृत बोलने वालों की तादाद सबसे कम है। सिर्फ 24,821 अफराद की ही मादरी ज़बान संस्कृत है, जबकि बोडो, मणिपुर, कोंकणी और डोगरी बोलने वालों की तादाद संस्कृत से भी ज़्यादा है। अंग्रेज़ी 8वीं शेड्यूल में शामिल नहीं है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। హీరా జ్యువెలర్స్ మీకు అందిస్తోంది అందరికీ అందుబాటు ధరలో ఎన్నో రకాల సరికొత్త కలెక్షన్ బ్రేస్లెట్స్, బ్యాంగిల్స్, పెండెంట్స్, నెక్లెస్ ఇంకా ఎన్నో। హీరా జ్యువెలర్స్, హీరా మార్ట్, వివేక్ నగర్, కుక్కట్పల్లి। एच न्यूज़ उर्दू में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश असेंबली का मानसून इजलास मंगल को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। ये सुबह में 14वीं विधानसभा का आखिरी इजलास था। यह इजलास कुल 5 दिन चलना था, लेकिन 2 दिन में करीब 5 घंटा ही चला। इस दौरान भी काफ़ी हंगामा हुआ, जिसकी मुखालफत में कांग्रेस ने एहतजाज का अनोखा तरीका अपनाया और 3 दिनों से मुतवाज़ी विधानसभा चला रही है। उधर मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक 7 साल की बच्ची से बलात्कार के बाद उसका गला रेत कर मौत की घाट उतारने की कोशिश की गई। नाजुक हालत में मुतासिरा को मंदसौर से इंदौर रेफर किया गया है। पुलिस ने मामले में बुध को CCTV की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है।
बता दें कि बच्ची को उसके दादा ने मंगल के रोज स्कूल छोड़ा और जब लेने गए तो बच्ची स्कूल में नहीं थी। काफ़ी ढूंढने के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई। बुध को मंदसौर बस स्टैंड के पास झाड़ी में बच्ची जख्मी हालत में पाई गई। बच्ची के जिस्म पर जख्म के काफ़ी निशानात थे। उसे गर्दन में बड़ा घाव होने की वजह से वह बोल नहीं पा रही थी। जिस भेड़िए ने इस काम को अंजाम दिया उसकी शनाख्त बतौर इरफान हुई है, जिसकी तस्दीक मंदसौर के एसपी मनोज सिंह ने किया है। इस घटना से यही लगता है कि अब स्कूल भी लड़कियों के लिए महफूज नहीं है। आज के खबरों में इतना ही। अल्लाह हाफिज।